आज हम लोग फिर से क्या करने वाले हैं, सीजीएल मेंस का एक और पेपर सॉल्व करेंगे। और जितना गाइज मुझे पता चला है, जितना मुझे समझ में आया है आपके कमेंट्स को पढ़ करके, कि आपको क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल इन दो टॉपिक्स पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आई थिंक वॉइस और नरेशन आप लोगों के क्लियर हैं, आपको प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हो रही है क्लोज टेस्ट में और पैराजम्बल्स में। इज इट राइट? आप लोग प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताओ, क्या यही दो टॉपिक्स हैं जिन पे आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है? क्योंकि फिर मेरी आगे आने वाली सभी क्लासेस में आप कम से कम 3 से 4 क्लोज टेस्ट और एटलीस्ट 10 पैराजम्बल्स के क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ। तो क्या यही टॉपिक है जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है, या फिर कोई और टॉपिक भी है जिसे मुझे इंक्लूड करना चाहिए? तो पहले आप फटाफट आप कमेंट करो कि आपको किस टॉपिक्स में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है? तो मैं उसको एक बार नेक्स्ट अपने क्लासेस में इंक्लूड करूंगा। और आज 17 मेंस का 4th सेट हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले 3 सेट सॉल्व किए हैं, उसमें हम लोगों ने पिक क्या किया है, कॉमन एरर, और क्या पिक किया था, कॉमन एरर के साथ सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिलर्स जो भी पूछे गए थे एग्जाम में, और इसके बाद 51 वर्ड्स, ठीक है? 1 वर्ड्स आई थिंक काफ़ी हो गए हैं, आप लोगों ने अच्छे से काफ़ी तैयार कर लिया है, बहुत सारे लोगों ने अच्छे से इसमें स्कोर भी कर रहे हो। तो 1 वर्ड अब, क्योंकि जेपी सर ने भी आज काफ़ी अच्छे 1 वर्ड्स आपको दिए हैं, तो अब मैं 1 वर्ड्स को यहाँ पर आज से लीव कर रहा हूँ। इसके बाद हम लोग ईडियम्स एंड फ्रेजेस थोड़े से पिक करेंगे, और आप सजेस्ट करो कि और क्या कर सकते हैं। मिस स्पेलिंग्स मैं 1-2 अब से आने वाली क्लासेस में आपको लूँगा। एक कंप्लीट सेट काइंड ऑफ मैं फॉर्म करने वाला हूँ, ठीक है? तो आपको बताना है, देखो पैसेज का जो टाइमिंग है ना, वो एक्सप्लेन करने में और फिर उसके बाद पूरा पढ़ने में वो टाइम बहुत वेस्ट करता है। अगर पैसेज आप लोग खुद से कर लो वो ज़्यादा बेटर होगा, या फिर पैसेज के लिए एक अलग क्लास रहेगी ताकि जो बच्चे पैसेज चाहते हैं वो उसमें कराया जाए। मेन आई थिंक प्रॉब्लम पैराजम्बल और क्लोज टेस्ट में हो रही है, जिसके लिए आप एक बार मेरे को बता दो। तो पैराजम्बल और क्लोज टेस्ट में अगर प्रॉब्लम है तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास से आपको पैराजम्बल और क्लोज टेस्ट के सेट्स मैं प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है? उसको आपको साथ ही साथ करना होगा, मीन्स के एरर और इंप्रूवमेंट्स, और टीयर 1 के अकॉर्डिंग थोड़ा सा पूरा पेपर एक सेट करूंगा, ठीक है? चलो, तो यहाँ तक बात हम लोगों ने करी। क्या हम लोग आगे करने वाले हैं आज की क्लास में, क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं वहीं एरर से। आपको बताना है सेट 4th है ये सीजीएल मेंस का, 20 फरवरी 2018 का, ठीक है? इसको आपको बताना है क्या इसमें एरर है क्वेश्चन नंबर 1 में। 37 क्वेश्चन है आपके सामने, फटाफट सभी को आंसर करना है। जो भी लोग न्यूज़ वगैरह देख रहे थे, बहुत अच्छी बात है, आपने जो भी न्यूज़ वगैरह देख रहे हो, अभी फिलहाल आपको क्या करना है, वापस आ जाना है। ये जो भी चीज़ें हैं ना आपके एनवायरनमेंट में, इससे आपको कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। आप अपनी तैयारी पर फोकस रहो और यहीं पर बने रहो, ठीक है? यहां पर आप आ जाओ वापस से। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर फटाफट चाहिए। ही यूज टू क्या है, आदत बता रहा है, यूज टू। अब सिट्स होगा क्या, सिट, यूज टू सिट, ठीक है? तो सिट्स नहीं होता है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एरर समझ में आ गई होगी, आई होप। इजी क्वेश्चन था, फटाफट सभी को आंसर करना है भाई। 37 क्या आंसर होगा, यूज टू सिट, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 38 का क्या होगा, There are many inner voices that speak to us inside your head. अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, There are many inner voices, बहुत सारी हमारे अंदर बहुत सारी क्या होती हैं, आवाज़ें होती हैं, और वो क्या करती हैं, स्पीक टू अस, हमसे बात करती हैं। इनसाइड योर हेड, हमसे बात करती हैं आपके दिमाग में। ये तो थोड़ा सा प्रोनाउन की कुछ एरर आपको लग रही है। स्पीक टू अस इनसाइड आवर हेड, यहाँ पर क्या होना चाहिए, हमारे दिमाग में आवर हेड होना चाहिए। बात समझ में आ रही? 38 का क्या हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा 38 का आर हेड, ओके? चलो 39 पे आ जाओ। 39 क्वेश्चन का क्या होना चाहिए, विद गॉड्स ब्लेसिंग्स एंड हार्ड वर्क आई क्लियर्ड मैनी हर्डल्स इन लाइफ एंड डिड रीजनेबल विद बोथ प्रोफेशनल एंड पर्सनल। तो क्या करेक्शन होना चाहिए, एक चीज, 2-3 चीजें जो मैं आपको सबसे पहले से बता चुका हूं, उन चीजों को हमेशा आप याद रखो। आप कभी भी स्टार्ट करो सेंटेंस को, अगर आपको कुछ एरर दिखती है, आप वहां पे रुकना नहीं, आपको एंड तक जाना है। या तो आप 101% श्योर हो कि यहीं पर एरर है, अदरवाइज आप पहले एक बार सेंटेंस को पूरा पढ़ो। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपको सेंटेंस पूरा पहले पढ़ना है। पूरा सेंटेंस एक बार पढ़ लो आप, उसके बाद ही आप सजेस्ट करो कि एरर कहां पर है। तो आप जैसे इस सेंटेंस को पूरा पढ़ोगे तो आप देखोगे यहां पर आया प्रोफेशनल एंड पर्सनल। तो प्रोफेशनली एंड पर्सनली होना चाहिए, या फिर प्रोफेशनल एंड पर्सनल। एक जगह पे LY और एक जगह पे AL नहीं होगा, तो यहां पर आपको करेक्शन करना है, ठीक है? 40th क्वेश्चन क्या है, इफ यू हैव क्रिएटिव स्ट्रीक विच यू हैव नेवर परस्यूड और इंटरेस्टेड इन अ न्यू फील्ड, गैदर योर एनर्जी एंड मूव टुवर्ड्स इट। 40th क्वेश्चन में क्या आंसर होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 40। देखो यहां पर भी आपको ध्यान दोगे तो और लगा है, और एंड का वर्क काफी हद तक सेम रहता है। परस्यूड मतलब आपने कभी पहले से उस चीज को या तो परस्यू किया है, या फिर इंटरेस्ट इन अ न्यू फील्ड, ये कैसा है, ये भी आपका एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे फ्रेज के फॉर्म में एडजेक्टिव यूज किया गया है। इंटरेस्टेड इन अ न्यू फील्ड नहीं होगा, इंटरेस्ट इन अ न्यू फील्ड
और इंटरेस्ट इन अ न्यू फील्ड, तो इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्टेड नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको करेक्ट करोगे, इंटरेस्ट इन अ न्यू फील्ड। इफ यू हैव क्रिएटिव स्ट्रीक विच यू हैव नेवर परस्यूड और इंटरेस्ट इन अ न्यू फील्ड, गैदर योर एनर्जी एंड मूव टुवर्ड्स इट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्टेड नहीं होगा, ये थोड़ा सा आपको करेक्शन इसमें करना है। चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने, फॉलोइंग क्वेश्चंस में आपको बताना है, ये 141 यहाँ पर है। द ओनली थिंग दैट एंड्योर्स एंड कैन एंड्योर एंड कैन सस्टेन, ये होगा एंड endure and can sustain an infant till the stage it receives immunity comes from the consumption of mother's milk। चलो सभी लोग फटाफट आपको क्या करना है, 41 क्वेश्चन का आंसर करना है। और बच्चों ये क्लासेस जो हैं वो रिवीजन क्लासेस हैं, आप मेरी बात का भरोसा करो कि अगर आप खुद से अभी एक सेट को पूरा करने बैठोगे तो आप कम से कम में 1.5 से 2 घंटे लगाओगे और उसके बाद आप ये कर पाओगे। तो इससे बेटर है कि आप मेरे साथ चीज़ों को करो, फटाफट आपको चीज़ें समझ में भी आएंगी, आपको मैं टाइम भी देता हूँ करने के लिए। और ये परफेक्ट रिवीजन क्लासेस हैं, मैं अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा सोचता हूँ कि आपका टाइम ना वेस्ट हो, इसके लिए जितना हो सकता है उन चीज़ों को, ये पूरे दिन की मेहनत होती है जो आपके लिए 1 घंटे में यहाँ पर होती है, ठीक है। तो क्लासेस का आपको प्रॉपर यूज़ करना है, आपको लाइव आकर के देखोगे तो क्या होता है कि आप भी 1 घंटे में फ्री हो जाओगे, इन चीज़ों को देख करके कर पाओगे, ठीक है। ओके चलो, तो क्या आंसर आ जाएगा, the only thing that endure and can sustain an infant till the stage it receives immunity comes from the consumption of mother's milk। mother's milk मतलब बहुत सारी mothers नहीं होगा, यहाँ पर possession दिखाना होगा mother के milk से, तो mother के साथ क्या आ जाएगा, apostrophe milk। बात समझ में आई। 42 पे आ जाओ, the internal and external environment we experience in our thoughts, feelings and the world around us also has an effect। ऑल्सो हैज़ एन अफेक्ट, तो अफेक्ट क्या होता है, मैंने आपको बताया हमेशा अफेक्ट और इफेक्ट दोनों ही आपको पता होने चाहिए। अफेक्ट क्या है आपका, नाउन है, और इफेक्ट क्या है आपकी, वर्ब है। तो यहाँ पर हैज़ एन अफेक्ट, आर्टिकल किसके बाद आता है, तो आप बोलोगे नाउन के बाद, तो नाउन के बाद आता है तो क्या ये नाउन है, नहीं, तो करेक्शन क्या हो जाएगा, इसी पार्ट में करेक्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, रसायनाज आर द ब्लेंड्स ऑफ टॉनिक हर्ब्स, मेटल्स, फ्रूट्स, गम्स एंड हैव स्पेसिफिक मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन विच इंक्लूडेड द टाइम ऑफ गैदरिंग। देखो एक तो ये अपॉस्ट्रोफी हटा दो, रसायनाज are the blends of tonic herbs, metals, fruits, gums and have specific methods of production which included। चल 43 का आपको आंसर करना, 43 का आंसर क्या होगा भाई, देखो यहाँ पर आपका ये जो सेंटेंस है कैसा है, प्रेजेंट में है, ठीक। इसके आगे आप चलते आ रहे थे और आपने दूसरे में भी आपने प्रेजेंट का यूज किया हैव, ठीक। तो इसके आगे सडनली आप इसको पास्ट में नहीं कर सकते हो, तो एरर इसी पार्ट में है और ये आपका है सी पार्ट, इसमें आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंक्लूडेड नहीं होगा, इंक्लूड हो जाएगा। इंक्लूड्स प्रोडक्शन है तो इंक्लूड्स होना चाहिए, ठीक है। सिंगुलर है तो सिंगुलर, विच क्या है आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 44 इन रिलेशनशिप्स टू शी सीम्स टू हैव नहीं, 2 बार टू का इस तरह से यूज नहीं हो पाएगा, आप एक ही सेंटेंस में 2 बार टू का यूज नहीं कर पाओगे। इन रिलेशनशिप्स टू शी सीम्स टू हैव, तो टू नहीं इसको आप करोगे टू, शी सीम्स टू हैव सबसिस्टेड ऑन नथिंग बट द एम्प्टीनेस ऑफ हर हार्ट टू द मास्टर ऑफ हर लाइफ। बात समझ में आ रही है, 2 बार टू का यूज इस तरह से नहीं होगा, यहाँ पर एरर हो जाएगी, इस तरह से आप करेक्ट कर लोगे, ठीक है। अ थॉट हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन आवर बॉडी एंड हेंस they crucially affect our emotional and physical well-being too। चलो 45 का आप सभी को आंसर करना है, 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, बट आपको इसका आंसर करेक्ट करना है। 45 का आंसर क्या होना चाहिए भाई, अ थॉट हैव, क्या होगा 45 करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, मैं वेट कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, 45 का आंसर क्या आना चाहिए। देखो आवर थॉट, हमारी जो सोच है उसका क्या होगा, हमारी सोच तो एक ही है ना, तो हैज, आवर थॉट हैज ए डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन आवर बॉडी, तो क्या हो जाएगा, ए पार्ट में आंसर हो जाएगा। चलो 46 में आ जाओ, when you drink the sweet coconut water it is a metaphor for experience joy within free of ego and other hassles।
अब देखो यहाँ पर एक चीज याद रखना, जब भी आप फॉर यूज करते हो तो फॉर के आगे जनरली आप देखोगे कि आईएनजी फॉर्म में वर्ब आती है। जब भी आप फॉर यूज करते हो, इट इज अ मेटाफर फॉर एक्सपीरियंसिंग जॉय, ठीक है। तो एक्सपीरियंस जॉय ना होकर के यहाँ पे करेक्शन क्या हो जाएगा, एक्सपीरियंसिंग जॉय विद इन, हमारे अंदर जो है उसको एक्सपीरियंस करने के लिए फ्री ऑफ ईगो एंड अदर हैसल्स। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट इज अ मेटाफर फॉर एक्सपीरियंसिंग जॉय विद इन फ्री ऑफ ईगो एंड अदर हैसल्स। करेक्ट है? बात समझ में आई? चलो 47 क्वेश्चन पे आ जाओगे। मच बिलीव दैट इफ यू आर मॉडर्न यू शुड नॉट बी रिलीजियस एंड वाइस वर्सा। क्या करेक्शन होना चाहिए? देखो मच बिलीव से कभी भी सेंटेंस आप स्टार्ट हो तो आप यहाँ पर करेक्टली एरर मार सकते हो, मच नहीं मैनी होगा, ठीक है। हमेशा आप कभी भी मच से स्टार्ट अगर हो रहा है तो आपको आगे पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैनी बिलीव, बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं, मच नहीं होता है, मैनी होता है, ठीक है। मैनी बिलीव, यहाँ पर आप इसको करेक्ट कर लोगे, ठीक है। मैनी बिलीव दैट इफ यू आर मॉडर्न यू शुड नॉट बी रिलीजियस, ठीक है। 40 क्वेश्चन नंबर था वो, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, नेक्स्ट स्लाइड पे आपको मिलेगा, ठीक है। चलो, व्हाई इज इट दैट दे कैन डेवलप ओनली अ सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ एंड नॉट रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल? Why it is that they can develop only a certain aspect of their life and not realize their full potential? चलो आंसर करना है, 48 का आंसर करना है। 48 मच मोर बेटर क्वेश्चन है और आपसे एग्जाम में पूछा गया है तो अच्छा क्वेश्चन होना ही है। और ये मैंने आपको इससे पहले कराया भी है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया कुछ चीज़ें एरर आप लिख लो अपने पास और वो ही रिपीट होती हैं। बिल्कुल करेक्ट दीपशिका, 7 अगस्त, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आ गया है। यहाँ पर सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ देयर लिखा हुआ है, वहाँ का सेंस नहीं होगा, देयर लाइफ होगा, उनकी लाइफ, ठीक है। तो देयर ये बहुत बार पूछी जाती है एरर और एग्जाम में आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिखती है, इसलिए इन सबको आपको नोट्स में लिखना चाहिए। सबसे ऊपर हेडिंग में देयर वर्सेस देयर, ये आपके एग्जाम में आती है, ठीक है। 49 आ जाओ। 49, इफ द सन एंड मून वर बैलेंस्ड, if the sun and moon were balanced, which means if heat and cold are in equilibrium the person is healthy. if sun and moon were balanced, यहाँ पर देखो सेंटेंस है पास्ट में, तो आगे भी कैसा होना चाहिए, पास्ट में। which means, तो यहाँ पर भी एक एरर है। if heat and cold are, यहाँ पर भी एरर है। the person is healthy, यहाँ पर भी एरर है। सभी जगहों पर अगर प्रेजेंट में है और एक जगह पास्ट में है तो आप किसको कन्वर्ट करोगे? एक पार्ट में आप एरर बता सकते हो, तो आप क्या कहोगे? फर्स्ट पार्ट में एरर है, इफ सन एंड मून आर हो जाएगा ना कि वर। बात समझ में आई? तो 49 में क्या कर दोगे? आर करोगे ना कि वर, ओके। तो ए पार्ट में आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे, फटाफट आपको करना है। अर्थ कैन बी कंसिडर्ड अ केज और प्रिजन बिकॉज आवर चॉइसेस आर लिमिटेड टू आवर अवेलेबल अवेयरनेस एंड रिस्ट्रिक्टेड। 50th क्वेश्चन में आपको देखना है अवेयरनेस एंड रिस्ट्रिक्टेड, एंड होगा यहाँ पर, इसको आप एंड लिख लो, ये तो टाइपिंग एरर है। अवेयरनेस एंड रिस्ट्रिक्टेड, तो क्या होना चाहिए? बहुत ही बेसिक सी एरर फिर से आपको मिल गई है। एंड लगा है, एंड से पहले आया है नाउन अवेयरनेस, तो बाद में क्या आना चाहिए? एंड रिस्ट्रिक्टेड? नहीं भाई, एंड के पहले अगर नाउन है तो बाद में भी आएगा नाउन, तो रिस्ट्रिक्टेड की जगह पर क्या हो जाएगा? रिस्ट्रिक्शन, ओके। चलो वेरी नाइस, सभी लोगों के बच्चों को बहुत करेक्ट आंसर आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी ने दिया। अनन्या देवी, बिल्कुल करेक्ट आंसर था, रिस्ट्रिक्शन इज द राइट आंसर। आपने उसको रिट्रैक्ट कर दिया, डोंट नो व्हाई। इफ अ गुरु इज ए काइंड ऑफ हायर टीचर नन ऑफ हिज रोल्स हिट्स द मार्क ऑफ व्हाट इज इंटेंडेड। अगर इफ अ गुरु इज काइंड ऑफ हायर टीचर, अगर एक काइंड ऑफ हायर टीचर है तो उसकी नन ऑफ हिज रोल्स हिट्स। अब देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, नन ऑफ का जो यूज होता है बहुत इजी होता है, इसको आप नेग्लेक्ट करके चल सकते हैं। नन ऑफ को आप भूल जाओ, इसके आगे जैसा भी आपका सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आएगी, ठीक है। तो क्या है? हिज रोल्स, तो ये कैसा है? प्लूरल है, तो यहाँ पर हिट्स नहीं आएगा, सिंगुलर वर्ब नहीं होगी, प्लूरल वर्ब होगी। हिज रोल्स हिट द, बात समझ में आ रही? रोल्स हिट द मार्क ऑफ व्हाट इज इंटेंडेड। तो करेक्शन कहां पर हो जाएगा? इस पार्ट में करेक्शन कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा हिट्स की जगह पर हिट, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 52, द ग्रोथ इन इंडिया इज अमेजिंग, द ग्रोथ फ्रॉम 140 मिलियन कनेक्शंस in 2005 to 181 मिलियन कनेक्शंस नाउ इज वेरी इम्प्रेस्ड। इम्प्रेस्ड होगा क्या?
पूरा सेंटेंस तो ठीक लगा पढ़ने में। द ग्रोथ इन इंडिया इज अमेजिंग, द ग्रोथ फ्रॉम 140 मिलियन कनेक्शंस इन 2005 टू 181 मिलियन कनेक्शन नाउ इज वेरी इम्प्रेस्ड। वेरी आपका क्या एज ए एडवर्ब यूज होता है, तो आप इसको कैसे यूज करना चाहिए आपको एडजेक्टिव की तरह, तो वेरी इंप्रेसिव कर सकते हैं या फिर वेरी इंप्रेसिंग कर सकते हैं। ठीक है, इंप्रेस है वर्ब को आईएनजी फॉर्म के साथ भी आप बना सकते हो ना एडजेक्टिव, तो आप क्या बोलोगे, या तो वेरी इंप्रेसिव या फिर वेरी इंप्रेसिंग, दोनों तरीकों से आप इसका एडजेक्टिव बना सकते हो। तो ये आपका करेक्ट होना चाहिए, इंप्रेस्ड रॉन्ग होगा। ठीक है, तो इंप्रेसिव या इंप्रेसिंग दोनों तरीके आपके करेक्ट हैं। चलो नेक्स्ट आ जाओगे, द दिल्ली पुलिस ऑर्गेनाइज अ मेगा फंक्शन एट द त्यागराज स्टेडियम टू प्रमोट सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग फॉर वुमेन एंड गर्ल्स। तो यहाँ पर करेक्शन क्या होना चाहिए, 53 क्वेश्चन में करेक्शन क्या होना चाहिए। देखो दिल्ली पुलिस है, कौन है, द दिल्ली पुलिस ऑर्गेनाइज। अब यहाँ पर आपको एक चीज समझनी है कि ये ऑर्गेनाइज है, इसका मतलब क्या है कि ये आप प्रेजेंट में बात कर रहे हो, प्रेजेंट में बात कर रहे हो और उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर आप बात कर रहे हो तो क्या बोल रहा है कि दिल्ली पुलिस, जो दिल्ली पुलिस है वो ऑर्गेनाइज करती है मेगा फंक्शन एट द त्यागराज स्टेडियम टू प्रमोट सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग फॉर वुमेन एंड गर्ल्स। तो क्या ये करती है, क्या ये हर साल करती है, क्या हर मंथ करती है, आपको ये चीज तो पता नहीं चल रही ना। अगर प्रेजेंट में टेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो रूटीन वाले सारे लाइंस आती हैं आपकी, सारे सेंटेंसेस कैसे होते हैं, रूटीन वाले। यहाँ पर कहीं पे भी रूटीन का सेंस नहीं आ रहा है, तो आप इसको क्या करोगे, या तो आप इसको पास्ट में लेकर के जाओगे या फिर इसको फ्यूचर में लेकर के जाओगे कि भाई या तो वो करेगी या फिर वो कर चुकी है। करती है ऐसा सेंस नहीं आएगा, और अगर करती है आएगा तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं ऑर्गेनाइजेज होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेज नहीं होगा। पुलिस आपकी कैसी होती है, कलेक्टिव नाउन है, आप इसको सिंगुलर की तरह भी यूज कर सकते हो कि सब लोग मिल करके एक काम करते हैं यूनाइट होकर के, या फिर सब लोग अलग अलग मिल करके अलग अलग होकर के भी करेंगे। तो कलेक्टिव नाउन है तो SAIS का बाद में हम लोग देख सकते हैं। अगर ये प्रेजेंट टेंस है तो इसका सेंस क्या निकल रहा है कि बार बार हर करती है, लेकिन ये तो एक बार किया होगा, दिल्ली पुलिस है, बार बार तो करेगी नहीं है, तो आप भी गेस कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इसको आपको पास्ट में करना पड़ेगा क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड मेगा फंक्शन एट द त्यागराज स्टेडियम टू प्रमोट सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग फॉर वुमेन एंड गर्ल्स। बात समझ में आई। तो फर्स्ट पार्ट में इसको आपको क्या करना पड़ेगा, पास्ट में लेकर के जाना पड़ेगा। 54 पे आ जाओ, ऑल दे नीड टू डू इज फीड देयर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, feed the IMEI number to receiving an OTP on their mobile। तो टू रिसीविंग होगा क्या, करेक्शन आपको समझ में आ गया होगा, कहां पर करेक्शन करना है, आपको क्या करना पड़ता है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स फीड करनी पड़ती है। ऑल दे नीड टू डू इज, उन्हें ज्यादा से ज्यादा सब कुछ क्या करना पड़ता है, अपना सिर्फ कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरनी है, IMEI नंबर भरना है और रिसीव करना है एक OTP उनके मोबाइल पर। तो टू रिसीविंग नहीं होगा, एंड नंबर टू रिसीव एन OTP, तो रिसीविंग नहीं रिसीव हो जाएगा। ठीक है, चलो 55 पे आ जाओ। सो द नेक्स्ट टाइम यू आर ईटिंग सुशी you exactly know what to do with that extra wasabi that have come along। अब देखो यहां पर बोला गया एक्स्ट्रा वासाबी। अब मुझे वासाबी का मतलब नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना समझ में आ रहा है कि कोई एक चीज एक्स्ट्रा आई होगी जिसका कुछ यूज करना होगा। ठीक है, और अगर कोई चीज एक्स्ट्रा आई है तो वो मतलब एक ही आई होगी, एक आई है तो दैट कैसा है, रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर दैट रिलेटिव प्रोनाउन है तो हैव आना चाहिए या हैज आना चाहिए एक के लिए, तो आप कहोगे सर हैज आना चाहिए। तो दैट एक्स्ट्रा वासाबी दैट हैज कम अलोंग, अगर प्रेजेंट में है तो आप इसको बोलोगे दैट हैज कम अलोंग। बात समझ में आ रही है। तो वो एक्स्ट्रा चीज के बारे में बात हो रही है, तो इसको आप प्लूरल में ना करके सिंगुलर में रखोगे और क्या बोलोगे, दैट हैज कम अलोंग। ये करेक्ट होना चाहिए। चलो नेक्स्ट पे आ जाओगे, दिस इज द फर्स्ट कार फॉर अवर नेबरहुड मिस्टर शर्मा। आपने ये क्या बोल दिया, आप बोलोगे कि सर फॉर अवर नेबरहुड नहीं, किसी नेबर की बात हो रही है, नाम दिया जा रहा है मिस्टर शर्मा। तो नेबरहुड मतलब तो पूरा पड़ोस हो गया, तो पूरा पड़ोस का मिस्टर शर्मा है, नहीं पूरा पड़ोस मिस्टर शर्मा नहीं है, एक नेबर है, तो आप बोलोगे फॉर अवर नेबर मिस्टर शर्मा। ठीक है, तो नेबरहुड आप हटाओगे, यहां पर लगाओगे नेबर मिस्टर शर्मा। ओके, चलो यहां तक आपने क्या किए, आपने सारे के सारे जितने भी एरर थे उनको सॉल्व कर लिया, फटाफट सॉल्व हो गए। चलो अब हम लोग आ जाएंगे फिलर्स पे और फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरने। पहला फिल इन द ब्लैंक है आपके सामने, ए कॉमन मैन इज नॉट फुली विद द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द लॉज। एक कॉमन मैन जो है वो फुली नहीं होगा क्या, लॉज के साथ। क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर, ए कॉमन मैन इज नॉट फुली विद द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द लॉ। रिवर्स नहीं होगा, वापस गेयर थोड़ी डालेगा, एक्यूज्ड भी नहीं होगा,
अब्यूज्ड भी नहीं होगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर तो आपका मिसिंग ही है। इसमें क्या होना चाहिए, ए कॉमन मैन इज नॉट फुल्ली, यहाँ पर होना चाहिए कन्वर्स्ड, एक ऑप्शन आपका मिसिंग है यहाँ पर, ये होगा कन्वर्स्ड। कन्वर्स मतलब कि जो जिससे पूरी फैमिलियर हो, तो ए कॉमन मैन इज नॉट फुली कन्वर्स्ड विद द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द लॉज। ठीक है, तो 32 का आंसर क्या आएगा, रिवर्स नहीं होता है, रिवर्स तो मतलब रिवर्स गियर डालते हो आप, पीछे की तरफ आते हो, एक्यूज्ड भी नहीं होता है, अब्यूज्ड भी नहीं होता है, कन्वर्स्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात यही हो रही है ना, नॉट फुली, तो पूरी तरह से उसको नहीं होता है क्या, कन्वर्स, उसको नॉलेज नहीं होती है कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लॉ की। ठीक है, चलो 33 पे आ जाओगे। एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप्स एंड एक्सपैंड्स with the development of the nation and ultimately becomes the of the public opinion। तो पब्लिक ओपिनियन का जो हमारा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बन जाता है, डेवलप्स एंड एक्सपेंड्स विद द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन एंड अल्टीमेटली बिकम्स द ऑफ द पब्लिक ओपिनियन। तो पब्लिक ओपिनियन का वो क्या बन जाएगा, पब्लिक ओपिनियन का क्या बन जाना चाहिए, 33 का आंसर क्या होना चाहिए, पब्लिक ओपिनियन का सिंबल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, मोशन नहीं बन सकता है, पब्लिक ओपिनियन का रोल भी नहीं प्ले कर सकता है, बैज भी नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पब्लिक ओपिनियन का सिंबल, करेक्ट है, सिंबल बन जाएगा। ओके, 34 पे आ जाओ। एरिस्टोटल हेल्ड दैट सम पर्संस आर फिट टू रूल व्हाइल अदर्स आर फिट टू बी रूल्ड। अब रूल के साथ क्या था, ओवर, आर फिट टू बी रूल्ड ओवर। ठीक है, किसी के ऊपर रोल जब आप करते हो तो रूल ओवर आता है। ठीक है, आर फिट टू बी रूल ओवर। ओके, सभी को क्लियर है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। 34 क्वेश्चन में किसी को भी डाउट है, 34 क्वेश्चन में अगर किसी को कुछ भी पूछना है तो अभी आप पूछ सकते हो। चलो 34 तक या यहां तक किसी को भी कोई डाउट है 34 में? ओके, 34 में रोल ओवर होना चाहिए, करेक्ट है, यहाँ पर सिंबल आएगा, यहाँ पर कन्वर्स्ड आएगा, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो फिर हम लोग आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। द रोल ऑफ द इन द सोसाइटी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज इट फॉर्मुलेट्स द पॉलिसीज एंड टेक्स द डिसीजन। तो रोल ऑफ द इन द सोसाइटी, किसका रोल की बात कर रही है सोसाइटी में जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट फॉर्मुलेट्स द पॉलिसीज एंड टेक्स द डिसीजन। तो किसके रोल की बात कर रही है, पुअर पर्सन का रोल तो नहीं होता है, कॉमन मैन का भी रोल नहीं होता है, एलाइट क्लास का रोल रहता है, ऑर्डिनरी का भी रोल नहीं होता है। तो आप बोलोगे सर एलाइट क्लास का जो रोल होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 36। देयर इज नो द फैक्ट दैट ट्रेडिशंस हैव अ ग्रेटर होल्ड ऑन द पब्लिक देन एनीथिंग एल्स। क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए 36 में? देयर इज नो द फैक्ट, एक ये आपका एक बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, आप जनरली यूज भी करते हो, देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट। इसमें कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता है, कोई इसमें डिनाई नहीं कर सकता है, देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट ट्रेडिशंस हैव अ ग्रेटर होल्ड ऑन द पब्लिक देन एनीथिंग एल्स। तो किसका, ट्रेडिशंस का ज्यादा होल्ड है पब्लिक पर बजाय किसी और चीजों के। ठीक है, जैसे ही ट्रेडिशन चेंज होता है सभी लोग क्या करते हैं, तुरंत चीजों को चेंज करते हैं। तो डिनाइंग द फैक्ट, इसको कोई मना नहीं कर सकता। ठीक है, ये आपके फिलर्स थे, फिलर्स यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। अब आपका क्या आ गया है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो आपको अब क्या करना है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है भाई, फटाफट आंसर करने हैं। बहुत ही इजी से क्वेश्चंस थे, ये सेट जिसका भी मिला होगा उसने 100% स्कोर किया होगा। ठीक है, ओके। His policies were seen by much as crimping investment, a time slumping copper prices were weighing on the economy। तो क्या आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, His policies were seen by much as। तो much as मैंने अभी बताया था, much लोगों के सेंस में नहीं आता है, क्या होता है, many were seen by many as। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बाई मैनी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे 39 पे। 39 का आंसर क्या होगा, आफ्टर मंथ्स ऑफ एग्रेसिव प्लानिंग द फॉर्मर प्रेसिडेंट ब्रांडिज्ड हिज बिजनेस सक्सेस एंड फर्स्ट टर्म इन द ऑफिस एज अ प्रूफ्स ऑफ कॉम्पिटेंस, एज ए प्रूफ्स ऑफ कॉम्पिटेंस, एज ए प्रूफ ऑफ कॉम्पिटेंस। ठीक है, तो एज अ प्रूफ ऑफ कॉम्पिटेंस होना चाहिए, यहां पर आप इसको क्या करेक्ट करोगे, आप कहोगे एज अ प्रूफ ऑफ कॉम्पिटेंस, एज ए प्रूफ ऑफ कॉम्पिटेंस नहीं होगा, एज प्रूफ ऑफ कॉम्पिटेंस ये हो सकता था, लेकिन यहाँ पर
एक और ऑप्शन है आपके पास जो ज़्यादा करेक्ट फिट बैठेगा, एज प्रूफ्स ऑफ कॉम्पिटेंस हो रहा है तो ये नहीं होगा, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एज अ प्रूफ ऑफ कॉम्पिटेंस। ठीक है, तो बी पार्ट इसमें करेक्ट आंसर होगा। ओके, बी पार्ट में करेक्शन होना चाहिए, 93 का बी पार्ट आंसर आएगा एज प्रूफ ऑफ कॉम्पिटेंस। ओके, बात सभी को समझ में आ रही है, एज प्रूफ ऑफ कॉम्पिटेंस करेक्ट है। चलो, तो ये 93 क्वेश्चन था, इसके आगे आ जाएंगे 94 क्वेश्चन से आपको आंसर करने हैं। 90 क्वेश्चन नंबर 94, लास्ट क्वेश्चन के ऑप्शंस थोड़ा सा आई थिंक दिखेंगे नहीं, तो इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। चलो 94 क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर देना है। 94 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कंपनी रिलीज्ड ए स्टेटमेंट on Saturday paying tribute to its founder, praising his philanthropic efforts and his vision to healthcare। विजन टू हेल्थ केयर नहीं होता है, विजन फॉर हेल्थ केयर। विजन उसका रहा होगा पहले से किसके लिए, हेल्थ केयर के लिए, तो विजन फॉर हेल्थ केयर करेक्ट है, विजन फॉर हेल्थ केयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे, 50 Chinese couples were married at a ceremony in Colombo to mark the anniversary of diplomat relations between the two countries। डिप्लोमैट रिलेशंस हैं तो डिप्लोमैट नहीं डिप्लोमेटिक आएगा, तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस, और दो कंट्री हैं तो एमंग नहीं आएगा। डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन टू कंट्रीज ये आ सकता है, डिप्लोमेसी रिलेशंस नहीं होगा, नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, तो बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो 96 पे आ जाओ। व्हाइल एड्रेसिंग द असेंबली द ऑफिसर सेड इट वाज अ टिट फॉर टैट एक्शन इन्वॉल्विंग सेलेक्टेड टारगेटिंग। टारगेटिंग आप नाउन की तरह यूज कर रहे हो तो सेलेक्टेड नहीं होगा, आप एडजेक्टिव बनाओगे। सिलेक्शन टारगेटिंग भी नहीं होगा, सिलेक्शन टारगेटेड नहीं, सेलेक्टिव टारगेटिंग हो जाएगा। सेलेक्टिव टारगेटिंग आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलो 97 पे आ जाओ, फटाफट आंसर सब आपको करने हैं। आस्किंग पीपल टू आइडेंटिफाई देमसेल्व्स विद देयर रिलीजन एंड कास्टिज्म। रिलीजन और कास्टिज्म दोनों आपके कैसे नाउन होने चाहिए, तो यहां पर आपका क्या होना चाहिए, रिलीजन एंड कास्ट, ये करेक्ट हो सकता है। रिलीजन एंड कास्टिंग नहीं, रिलीजन एंड कास्ट भी नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रिलीजन एंड कास्ट। बात समझ में आई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे 98, द सरप्राइज अबाउट द इंडिया वोट। देखो वोट आप नाउन की तरह यूज कर रहे हो तो इसके पहले आना चाहिए एडजेक्टिव इंडियन वोट। ठीक है, तो सरप्राइज अबाउट द इंडियन वोट तो क्या हो सकता है, द सरप्राइज इन द इंडियन वोटिंग नहीं होगा, सरप्राइज ओवर द इंडियन वोट। सरप्राइज ओवर करेक्ट आपकी प्रीपोजिशन भी है, तो द सरप्राइज ओवर द इंडियन वोट। बात समझ में आई। 98 का आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड पार्ट। 99 पे आ जाओगे। 99 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सपोर्टर्स ऑफ द लीडिंग पावर्स डॉक्ट्राइन often argue rightly that the India must be more forthright and articulate in expression या in expressing। अब इन आया है, इसके आगे आप क्या लगाओगे, इन एक्सप्रेसिंग इट्स, और देखो इसके आगे जो पोजीशन है वो भी कैसा है, पॉजिटिव है, इसके आगे जो प्रोनाउन है वो भी पॉजिटिव है, तो इसके पहले आप कंफर्म हो गए कि क्या आना चाहिए, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इन एक्सप्रेसिंग इट्स पोजीशन ऑन इश्यूज, तो यहां पर करेक्शन क्या हो जाएगा, एक्सप्रेसिंग होगा। 100 पे आ जाओ, द प्रोसेस ऑफ डिकोलोनाइजेशन हु स्टार्टेड। अब हु नहीं होगा, ये प्रोसेस की बात कर रहा है तो हु नहीं होगा, यहां पर क्या हो सकता है, दैट हो सकता है या विच हो सकता है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, हुम स्टार्टेड, ये तो ऑब्जेक्टिव केस है, दैट हो सकता है, दैट है दोनों जगह पे, तो आप चेक करोगे द प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन स्टार्टेड, पास्ट में ही बात है तो पास्ट में ही रहने दे, ठीक चल रहा है, दैट स्टार्टेड फ्रॉम। बात समझ में आ गई। 101 पे आ जाओ, द कम्युनिटी हैव लेड स्ट्रेस ऑन द पॉइंट that for them dignity, respect and access to health care are non-negotiable basic rights। तो कम्युनिटी ने क्या किया है, द कम्युनिटी है, तो यहाँ पर कम्युनिटी आप बोलोगे, यहाँ पर भी कम्युनिटी है, आप इसको कम्युनिटी को एज ए सिंगल ही एंटिटी मानोगे तो हैज लेड स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, 101 पे करेक्शन क्या हो सकता है भाई, 101 हैज लेड स्ट्रेस, 101 करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, देखो हैज लेड स्ट्रेट होना चाहिए, कम्युनिटी को आप क्या मानोगे, सिंगुलर नाउन की तरह। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 102, द एक्सपीरियंस सो फार हैज बीन दैट मैनी हु स्ट्रगल टू एक्सेस जॉब्स आर डिस्क्रिमिनेटेड। अब डिस्क्रिमिनेटेड के साथ आपको प्रीपोजिशन याद रखनी है क्या, अगेंस्ट। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट
फोर्सिंग देम टू ड्रॉप आउट, ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट हो जाएगा। 103 पे आ जाओ, द फेलियर ऑफ द रिसेंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग एट ब्यूनोस एयर्स इज ओनली सिम्प्टोमेटिकल ऑफ डिक्लाइन। तो डिक्लाइन आपका नाउन की तरह यूज हो रहा है, तो इसके साथ आपको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर इसका कुछ एडजेक्टिव आएगा, सिम्प्टोमेटिकल नहीं होता है कुछ भी, सिम्प्टोमेटिक हो सकता है, सिम्प्टोमेटिक ऑफ अ डिक्लाइन, ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरह से करेक्ट होगा। और क्योंकि ये नाउन है तो एक आर्टिकल भी आप उसके पहले लोगे, सिम्प्टोमेटिक ऑफ अ डिक्लाइन, ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी पार्ट आएगा। 104 पे आ जाओ, इट वॉज गिवन ए लार्ज रेमिट ओवरसीइंग द रूल्स फॉर वर्ल्ड ट्रेड अलॉन्ग विद द पावर्स टू पनिश कंट्रीज वायलेटिंग दोज रूल्स, उन रूल्स की नहीं, दीज रूल्स, यहाँ पे रूल्स के बारे में बता रहा है तो उन्हीं रूल्स के बारे में बोलेगा, तो क्या हो जाएगा, दोज रूल्स की जगह पर दीज रूल्स होना चाहिए, ठीक है, तो दीज रूल्स के बारे में बात करोगे, ठीक है। इट वॉज गिवन ए लार्ज लिमिट ओवरसीइंग फॉर वॉयलेटिंग दीज रूल्स, ओके। 105 पे आ जाओगे, 105 का आंसर क्या होगा, अंडर द प्रिंसिपल ऑफ क्रॉस रिटेलिएशन दीज पेनाल्टीज कुड बी इम्पोज्ड ऑन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम अ सेक्टर डिफरेंट फ्रॉम, फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है, फॉर्म नहीं होगा, डिफरेंट फ्रॉम आपका आता है तो डिफरेंट फ्रॉम आएगा। 105 में क्या होना चाहिए, डिफरेंट फ्रॉम, आपको तीनों ऑप्शंस में फ्रॉम है तो फिर आगे चेक करोगे, फ्रॉम देयर द डिस्प्यूट्स, तो देयर नहीं है, यहाँ पर वेयर है, तीनों ऑप्शंस में वेयर है, फ्रॉम वेयर द डिस्प्यूट्स, अब डिस्प्यूट्स होगा या डिस्प्यूट होगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन में अगर डिस्प्यूट है तो डिस्प्यूट एक ही कोई एक डिस्प्यूट होगा, फ्रॉम वेयर द डिस्प्यूट तो वॉज लोकेटेड होना चाहिए, डिस्प्यूट्स के साथ वॉज वैसे ही रॉन्ग है, यहाँ पर डिस्प्यूट्स के साथ अगर वॉज आ रहा है तो वो तो रॉन्ग है ही है। यहाँ पर क्या, फ्रॉम वेयर द डिस्प्यूट वर, एक डिस्प्यूट के साथ वर आ रहा है तो ये दोनों ही रॉन्ग हो गए, तो करेक्शन आपका क्या हो जाएगा, ए पार्ट में। 105 का ए पार्ट आ जाएगा, बी और सी दोनों ही क्या हो गए, रॉन्ग हो गए, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओगे 106, our thoughts make us the person we are, pondering over those thoughts can occupy our soul for a long periods of time, long periods of time नहीं, long period of time होगा, यहाँ पे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है नहीं तो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है, लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम नहीं होगा, ये रॉन्ग है, लॉन्ग पीरियोडिकल भी नहीं हो सकता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा समय के लिए आप बोल रहे हो। He is usually present in the house on Wednesday as questions related to the Prime Minister's office, रिलेटेड टू ही होना चाहिए, रिलेट करते हुए किससे, प्राइम मिनिस्टर से, ऑफिस से, आर लिस्टेड ऑन दिस डेट ड्यूरिंग क्वेश्चन आवर। जब क्वेश्चन आवर में प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो जो एक व्यक्ति की बात हो रही है वो जनरली प्रेजेंट होता है, यूजुअली प्रेजेंट होता है। बात समझ में आ रही है, प्रेजेंट टेंस में है, सब कुछ करेक्ट है, रिलेटेड टू नहीं, रिलेटेड यहाँ पे ऐड की जगह पे टू आ जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट, ओके। चलो 108 क्या हो जाएगा, वंस इमर्ज्ड बिजनेस, वंस इमर्ज्ड बिजनेस नहीं, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, वन इमर्ज्ड बिजनेसेस, वंस इमर्जिंग बिजनेसेस, वन इमर्जिंग बिजनेस, तो करेक्ट वंस नहीं है, एक तो किसी एक की बात हो रही है तो वन इमर्ज्ड बिजनेसेस नहीं होगा, वन इमर्जिंग बिजनेस ये हो सकता है, ठीक है। 108 का आंसर क्या हो सकता है, वंस तो एक बार की बात हो रही तो एक बार की बात नहीं होगी, वन बिजनेस की बात हो रही, वन के साथ आप प्लूरल नहीं लगा सकते हो तो ये तो रॉन्ग हो गया। वंस इमर्जिंग बिजनेस, आप किसी कहीं की कहानी थोड़ी सुना रहे हो कि वंस आप यूज करोगे, वन इमर्जिंग बिजनेस ये करेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर करेक्शन क्या होगा 108 में, वन इमर्जिंग बिजनेस, 108 का सी पार्ट। चलो 109 पे आ जाओगे, आई एम ए सोल अ फ्री बर्ड विच हैज द पावर टू फ्रीली फ्लाई। अब देखो ये बहुत अच्छी एरर है, स्प्लिट इन्फिनेटिव की एरर है, इसको क्या बोलते हैं, टू के बाद आपकी आती है वर्ब, ये बनता है इन्फिनेटिव और इसके बीच में कभी भी आप एडवर्ब नहीं घुसाते हो। मैंने आपको एडवर्ब पढ़ाया था तब बताया था ये चीज, तो टू के साथ आएगा फ्लाई और उसके बाद आपकी आएगी एडवर्ब टू फ्लाई फ्रीली, तो क्या करेक्शन होगा, फ्लाई फ्रीली, ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, फ्री फ्लाई या फ्लाई फ्री नहीं होगा, फ्लाई फ्रीली। बात समझ में आ गई सभी को। चलो नेक्स्ट पे आ जाओगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पीपुल शुड ऑल्सो लुक एट आर्ट to learn how to be creative, live creatively and how to think outside of the box। outside of the box नहीं होता है, ये आपका एक idiom है out of the box, तो out of the box मतलब कि हट करके, एकदम लीक से हट करके सोचने की पावर, ठीक है। तो आउटसाइड बॉक्स नहीं, आउटसाइड द बॉक्स नहीं, आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है। तो करेक्शन क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट आपका आंसर होगा। 111 का क्वेश्चन है, आपको आंसर बताना है, व्हेन देयर इज नो थॉट नो बबल ऑन आवर माइंड ऑन प्लानिंग फॉर टुमारो and no inquiry about the present, that moment is blissful।
तो यहाँ पे क्या होगा, व्हेन देयर इज नो थॉट नो बबल ऑन आवर माइंड, तो ऑन आवर माइंड होगा या इन आवर माइंड होगा, हमारे दिमाग में बंद है ना, हमारा दिमाग अंदर की बात हो रही है, तो क्या होना चाहिए, इन आवर माइंड होना चाहिए। क्या आंसर होगा, 111 का आंसर क्या होना चाहिए, इन आवर माइंड होना चाहिए कि नहीं, करेक्ट हो जाएगा, इन आवर माइंड। ओके चलो 112 पे आ जाओ। वाइल यू स्टे हेयर, वाइल यू स्टे, जब तुम यहाँ पर रहते हो, यू डू नॉट नीड ए ब्लू प्रिंट ऑफ प्लानिंग, यू डू नॉट नीड अ ब्लू प्रिंट ऑफ प्लानिंग। 112 करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए भाई, यहाँ पर डू नॉट नीड नहीं है, डू नीड नॉट है, तो डू नॉट नीड ही करेक्ट हो जाएगा। डू नॉट नीड फर्स्ट पार्ट में ही है, इसके बाद डू नॉट नीड हैव, ये भी रॉन्ग है, और ये तो रॉन्ग है ही, तो डू नॉट नीड है, डू नीड नॉट लिखा हुआ है, बस आपको इनकी प्लेस क्या करनी है, रिप्लेस कर देनी, ठीक है। 113 पे आ जाओ। 113 का आंसर क्या होगा, Once a farmer was pulling his cart, once a farmer was pulling his cart full of vegetables uphill to the market, he saw a man sitting on the roadside. रोड के साइड में अगर है तो उसके लिए आप यूज क्या करते हो, अगर कोई भी पर्सन रोड के साइड में बैठा होता है तो आप उसके लिए बोलते हो सिटिंग बाय द रोड साइड। तो सिटिंग बाय का यूज आप क्या करते हो, जब किसी के सहारे कोने में एकदम जब आदमी कोई बैठा होता है तो हम लोग यूज करते हैं सिटिंग बाय द रोड साइड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 113 का ए पार्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप सभी बच्चों ने बहुत ही करेक्टली आंसर्स दिए। अब आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है किस चीज के लिए, वन वर्ड्स के लिए, तो फटाफट सभी लोग रेडी हो जाओ। 181 से हर एक पेज में अप्रॉक्सीमेट 6 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, और यहाँ पर अब आपके लिए टाइम होगा अप्रॉक्सीमेटली 6 सेकेंड्स या 7 सेकेंड्स, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में आपको 1 सेकंड देना है और फटाफट आपको आंसर्स कमेंट करने हैं। लगभग 10 सेकंड मैं वेट करूंगा ताकि आप क्वेश्चंस को पढ़ लो, और आपको आंसर करने हैं 181 से, ठीक है। चलो 181 क्वेश्चन नंबर से लेकर के 6 क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है। सभी लोगों को भाई बिना रुके हुए फटाफट आंसर्स आने चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन का, कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिकेट एंड प्रेसिडेंस टू रिनाउंस ए हाई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, नॉट टू बी मूव्ड बाय एंटिटी, an object or portion serving as a sample, the practice of submitting a proposal to popular vote and inscription on a tomb। चलो ये लास्ट क्लास है जिसमें हम लोग वन वर्ड्स कर रहे हैं। 9:30 अगर आपका रिपोर्टिंग टाइम है तो आपका एग्जाम स्टार्ट होगा अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर लेटर, ठीक है। हाफ एन आवर में वहाँ पे प्रोसेस होता है, 15 से 20 मिनट लगभग आपको लगेगा। अप्रॉक्सीमेटली 10:30 पर आपका एग्ज़ाम, 1 आवर लेटर आपका एग्ज़ाम स्टार्ट, 10:30 एटलीस्ट, 11 भी हो सकता है, अप्रॉक्स हो सकता है 11 बज जाए आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होते होते, ठीक है। कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिकेट सभी को आंसर करने हैं, सभी लोगों को फटाफट आंसर करना है भाई। टू रिनाउंस ए हाई पोजीशन, not to be moved by entreaty, an object or portion serving as a sample, the practice of submitting a proposal to popular vote and inscription of tomb। अप्रॉक्सीमेट सभी के आंसर्स आ चुके हैं। चलो तो फिर मैं आंसर्स बताता हूँ, सभी लोगों को अपना चेक करना है। कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिकेट एंड प्रेसिडेंस होता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है, जिसमें लिखा होता है एक बुक जिसमें सभी एटिकेट्स लिखे होते हैं कि अगर राष्ट्रपति आएगा तो उसको रिसीव करने कौन जाएगा, अगर प्रधानमंत्री आ रहा है तो उसको रिसीव करने के लिए कौन जाएगा, पूरा प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। टू रिनाउंस ए हाई पोजीशन, इसको बोलते हैं एब्डिकेट। एब्डेक्ट से कंफ्यूज नहीं होना है, एब्डेक्ट मतलब होता है किडनैप, छोटे बच्चों का किडनैप हो जाता है। नॉट टू बी मूव्ड बाय एंट्रीटी, एंट्रीटी से जो मूव नहीं हो उसको बोलते हैं इनएक्सोरेबल, जो अपनी पोजीशन से नहीं हटता है चाहे कुछ भी हो जाए। 184 एन ऑब्जेक्ट और पोर्शन सर्विंग एज ए सैंपल, ऑब्जेक्ट या पोर्शन जो एज ए सैंपल सर्व करता है उसको बोलते हैं स्पेसिमेन। आपने देखा होगा बहुत सारे जीव जंतुओं के स्पेसिमेन बने के रखे रहते हैं, उनका सैंपल होता है उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग ए प्रपोजल टू पॉपुलर वोट, इसको बोलते हैं रेफरेंडम। रेफरेंडम होता है, रेफरेंस नहीं होता है, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, रेफरेंडम, ठीक है। 186 एन इंस्क्रिप्शन ऑन टॉम्ब होता है एपिटैफ। एपिटैफ क्या होता है, इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्ब। एलिजी क्या होती है, सैड पोएम। एपिलॉग एंड में जो होता है आपको पता है, ठीक है। एपिलॉग क्या होता है, जो एंड में कोई भी स्टोरी के बाद जो भी किसी एक एक्टर का अच्छा खासा जो रोल होता है ना एंड में, उसको बोलते हैं एपिलॉग। चलो 187 से आपको आंसर करने हैं, फीलिंग्स इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। Release of prisoner from jail on certain terms and condition, loss of memory, to struggle helplessly,
अ पोस्ट विद लिटिल वर्क बट हाई सैलरी, समथिंग दैट कॉजेज डेथ। चलो सभी लोगों को फटाफट आंसर करने हैं, 6 क्वेश्चंस हैं और बताना भी है कितने फटाफट करेक्ट हुए। आप अगर आंसर्स नहीं कर पा रहे हो कमेंट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट आपको ये जरूर बताना है कि आपके फर्स्ट पेज में 6 आउट ऑफ 6 करेक्ट थे, 5 आउट ऑफ 6 कितने करेक्ट रहे, ठीक है। 187 से 192 तक सभी को आंसर करने हैं। चलो भाई सभी के आंसर ऑलमोस्ट आ चुके हैं। फीलिंग इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, तो ये होता है कॉन्साइंस, जो आपके अंदर जो आत्मा आपकी बोलती है ना क्या सही क्या गलत, उसको बोलते हैं कॉन्साइंस। रिलीज ऑफ प्रिजनर होता है पैरोल, ठीक है। पार्ले क्या होती है, एक मीटिंग होती है बुरे लोगों के बीच में, पार्डन करते हो। एक्विटल भी क्या होता है, माफ करने के सेंस में आता है। लॉस ऑफ मेमोरी होती है एमनीशिया, ठीक है। एमनीशिया क्या होती है, लॉस ऑफ मेमोरी, ओके। चलो टू स्ट्रगल हेल्पलेसली, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने को बोलते हैं फ्लाउंडर। फ्लाउंडर हो रहा है, जैसे बतख जब उसको पकड़ लिया था तो फ्लाउंडर कर दे, स्ट्रगल करती है हेल्पलेसली, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पोस्ट विद लिटिल वर्क बट हाई सैलरी होती है सिनेक्योर। आप सभी सिनेक्योर ही चाहते हो, एकदम कम काम हो, आराम से आप लोग बैठे रहो और खूब अच्छी सैलरी मिले, यही होती है आपकी सिनेक्योर, ठीक है। सभी लोग ऐसी ही जॉब चाहते हैं कुछ लोगों को छोड़ के। समथिंग दैट कॉजेज डेथ, जो डेथ कॉज करती है वो क्या होता है, फैटल। यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनमें से कोई भी सिनेक्योर नहीं चाहता, आप सब अच्छे बच्चे हो। बाकी सभी जितने भी बच गए हैं वो सब क्या है, वो सभी सिनेक्योर चाहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, फटाफट आंसर करना है। ए पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली पर्टेनिंग टू कैटल, कैटल से रिलेटेड, look at someone in an angry or threatening way, a person who has no money to pay off his debts, words uttered impiously about God, impiously about God, और लास्ट क्या है, क्विबल। 198 तक आपको आंसर करने हैं, फटाफट सभी लोग करेक्ट आंसर्स करना है, ठीक है। ओके ऑल करेक्ट जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलो इस सेट का भी आंसर सभी लोग देखो फटाफट। जो अच्छे से लिखता है, जिसकी राइटिंग अच्छी होती है वो क्या होता है, कैलीग्राफर, ठीक है। कार्टोग्राफर आपको पता है क्या होता है, जो मैप्स वगैरह लिखता है। पर्टेनिंग टू कैटल, गाय वगैरह से रिलेटेड या पालतू जानवरों से रिलेटेड होता है बोवाइन। फेलाइन आपकी कैट से रिलेटेड होता है। कैनाइन आपका कुत्तों से रिलेटेड होता है, ठीक है। सभी को ये चीज़ें पता है। 194 क्वेश्चन है। और वर्मिनस जो होता है वो वर्मिन से रिलेटेड होता है। वर्मिन मतलब जो कॉकरोचेस या रैट्स वगैरह होते हैं ना, जिनमें वर्मिन होता है, उनसे रिलेटेड होता है, ठीक है। 195 टू लुक एट समवन इन एन एंग्री और थ्रेटनिंग वे होता है ग्लोवर। ग्लोवर या ग्लेयर भी इसको बोलते हैं। ग्लेयर मतलब क्या होता है कि आप किसी के ऊपर गुस्से से या एंग्री वे में देखो, ठीक है। ए पर्सन हु हैज नो मनी टू, ये तो आपका इंसॉल्वेंट है, इजी क्वेश्चन है। वर्ड्स अटर्ड इम्पायसली अबाउट गॉड, गॉड के लिए अपवित्र शब्द बोलना क्या कहलाता है, ब्लास्फेमी होता है। और क्विबल मतलब होता है बेवजह की बात पे झगड़ा करना, या फिर इधर उधर किसी आप इंपॉर्टेंट टॉपिक को मिस करने के लिए क्या करो, आप इधर उधर की बात करो, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, प्रीवैरिकेट, आप बात को इधर उधर घुमाओ, ठीक है। तो प्रीवैरिकेट आ जाएगा। हाँ, ग्नॉ मतलब क्या होता है, ग्नॉ मतलब होता है कोई भी जो चीज आप खा रहे हो उसको इतना ज्यादा ग्नॉ करना, मतलब पीस देना कि वो खा जाओ, ठीक है। और इसी तरह से ग्नैस भी है। ग्नैस का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी के ऊपर गुस्सा होते हो तो दांत कटकटाते हो ना, दांत कटकटाते हो, उसको क्या बोलते हैं, ग्नैस, ठीक है। तो ये दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। वेरी नाइस, जिसने भी आंसर इसका किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको करना है, वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, a test in which cells from deceased organs are removed and tested, speed of an object in one direction, the place where public government or historical records are kept, or theft of another person's writings or ideas and passing them off as one's own, plagiarism, burglary, piracy, pilferage। लास्ट क्या है, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। सभी को फटाफट आंसर करने। वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी क्या होता है, a test in which cells from deceased, speed of an object, place where public government historical records are kept, theft of another person's writing or ideas and passing them off as one's own, study of insects। सभी को आंसर करने हैं फटाफट। चलो देखो आंसर्स क्या क्या होंगे। वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, लेक्सिकोग्राफर। ए टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिसीज्ड ऑर्गन्स आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड,
तो यहाँ पर आएगी आपकी, जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो बायोप्सी, ठीक है, इसका आंसर क्या होना चाहिए, बायोप्सी होना चाहिए। बायोप्सी होता है जब लिविंग ऑर्गेनिज्म पे है तो बायोप्सी, अगर मृत होता तो होती ऑटोप्सी, ठीक है। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वन डायरेक्शन, ये होता है वेलोसिटी। देखो वेलोड्रोम बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, वेलोड्रोम मतलब ट्रैक, जो ट्रैक होता है ना जिसपे की स्पीड वगैरह नापी जाती है, तो इसको बोलते हैं वेलोड्रोम, ठीक है। ये वेलोड्रोम होता है। पेस आपको पता है, टेम्पो आपको पता है। द प्लेस वेयर पब्लिक, गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं उनको बोलते हैं आर्चीव्स। ये आपके फोन वगैरह में भी होता है, उसमें रिकॉर्ड्स आप रख के भूल जाते हो, तो आर्चीव होता है। थेफ्ट ऑफ अनदर पर्सन्स राइटिंग, ये होता है प्लेगरिज्म, जो छोटे छोटे आर्टिकल्स चुराता है उसको बोलते हैं, उस प्रोसेस को पिल्फरेज, ठीक है। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स क्या होता है, एंटोमोलॉजी। ये आपके क्वेश्चंस के आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे और फटाफट सेम वे में आप सभी को आंसर्स करने, ठीक है। ओके, नीचे आपको लिंक मिल रहा होगा माई पाठशाला ऐप का, वहाँ से आप ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हो, वहाँ पर भी आप क्लासेस वगैरह देख सकते हो। मॉक माई पाठशाला करके ऐप है, वहाँ पर आप टेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज होते हैं, उनको आप फ्री में दे सकते हो, ठीक है। लिस्ट ऑफ इशूज टू बी डिस्कस्ड एट ए मीटिंग, द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द नेचर ऑफ डिसीज बाय एग्जामिनेशन, दैट विच कैन नॉट बी इजिली रेड, वन हु फाइंड्स नथिंग गुड इन एनीथिंग, a person who pretends to be what he is not, in threatening manner। चलो सभी को आंसर करने हैं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन का आंसर आ गया है, बहुत अच्छे, वेरी नाइस, सभी के आंसर्स करने हैं। ओके चलो देखो भाई, लिस्ट ऑफ इश्यूज टू बी डिस्कस्ड वो होता है एजेंडा, जो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द नेचर ऑफ डिसीज, ये होता है डायग्नोसिस, ठीक है, डायग्नोसिस, ठीक है। दैट विच कैन नॉट बी इजिली रेड, जिसे पढ़ा नहीं जा सका, इसको बोलते हैं इलेजिबल। वन हु फाइंड्स नथिंग गुड इन एनीथिंग, इसी को तो बोलते हैं क्रिटिक। क्रिटिक क्या होता है, अच्छी से अच्छी मूवी में भी निकाल देता है गलतियां, तो वो होता है क्रिटिक। जो अच्छे अच्छे सीन काट देता है वही होता है क्रिटिक, ठीक है, जिसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, ही डजंट फाइंड एनीथिंग गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, तो जो दूसरे का लिहाज पहने, दूसरे की तरह बने, उसको बोलते हैं इम्पोस्टर। वो खुद जो है वो नहीं, किसी और की तरह बनने की कोशिश करता है, इम्पोस्टर, किसी और की तरह आवाज निकालेगा, किसी और की तरह बनेगा, ठीक है। इन ए थ्रेटनिंग मैनर, तो ये क्या होता है, गैस्टली। गैस्टली मतलब थ्रेटनिंग या डरावने सेंस में आता है, गैस्टली मतलब भूत की तरह, बहुत ही ज्यादा डरावने सेंस में, ठीक है। तो इन 6 क्वेश्चंस में भी कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अ पर्सन हु लव्स वेल्थ and spends as little money as possible। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ एंजाइटी और डिसमे causing mental confusion। A person who is fluent in 2 languages, one who eats human flesh, the quality of being politely firm and demanding, to feel or express disapproval of something or someone। चलो सभी को आंसर करने हैं, वेट नहीं करना है भाई। ओके, सभी के करेक्ट आंसर आ रहे हैं, एक आध ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों गलत हो रहे हैं, किसी के तो 6 बटे 5 भी आ गए हैं, 5 क्वेश्चन में 6 करेक्ट हो गए। ओके ठीक। अ पर्सन हु लव्स वेल्थ एंड स्पेंड्स एज लिटिल मनी एज पॉसिबल। ओके भाई, कर्मठ ज्ञान नहीं होता है, कर्मठ ज्ञान तो एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा झगड़ा वगैरह करता है, जो कर्मठ ज्ञान नहीं होता है। कर्मठ ज्ञान के बारे में आप जान लो, जो बैड टेम्पर्ड पर्सन होता है और जनरली यूज होता है बूढ़े लोगों के लिए, ठीक है। तो कर्मठ ज्ञान आंसर नहीं होगा। जिन बच्चों का कर्मठ ज्ञान ऐसा लग रहा है कि ये आंसर होना चाहिए, ये आंसर बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आप गलती कर रहे हो, आपने नया वर्ड देखा उसको आंसर नहीं मारना है। कर्मठ ज्ञान रॉन्ग है, ये आंसर नहीं होगा। वेल्थ एंड स्पेंड्स लिटिल मनी, तो ये होता है माइजर, ठीक है। माइजर क्या होता है, जिसको पैसे से बहुत प्यार है और वो कम से कम पैसे खर्च करता है, वो अपने साथ बांध करके लेकर के जाने वाला है भगवान के पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट ऑफ एंजाइटी और डिसमे कॉजिंग मेंटल कंफ्यूजन, ये होता है कॉन्स्टर्नेशन, ठीक है। कॉन्स्टर्नेशन यानी कि जब कोई आपको ऐसा कोई चीज दिख गई या ऐसी कोई जिससे आप बहुत ज्यादा सैड हो जाओ, तो ये जो स्टेट होती है उसको बोलते हैं कॉन्स्टर्नेशन। ओके, नेक्स्ट क्या है, दो लैंग्वेजेस बोल सकता है तो इसको क्या बोलोगे, बायलिंगुअल, जो 2 लैंग्वेज बोल सके। वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश होता है कैनिबल। द क्वालिटी ऑफ बीइंग पोलाइटली फर्म एंड डिमांडिंग होता है असर्टिव। असर्टिव क्या होता है,
जो पोलाइट भी रहे, फर्म भी रहे और अपनी बात को माने भी, ठीक है। तो ये होता है असर्टिव, टू फील और एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग और समवन। आप जब किसी का डिसअप्रूवल करते हो तो इसको बोलते हो डेप्रिकेट। आप किसी को कोई चीज के लिए मना करते हो, डेप्रिकेट करते हो, ठीक है, उसको उस चीज से वंचित कर देते हो। ओके, कॉन्स्टिनेशन आएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर्स आ रहे हैं भाई, सभी लोगों के बहुत अच्छे और करेक्ट आंसर्स आ रहे हैं। फटाफट आ जाएंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे और वेट नहीं करना है, करेक्ट आंसर्स आपको देने हैं, ठीक है। हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रेड, ये क्वेश्चन एक अभी पूछा गया था, सेम क्वेश्चन अगेन आ गया है। एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर, पता है आपको, इजीली ड्यूप्ड और फूल्ड, जिसको इजीली धोखा दिया जा सके या बेवकूफ बनाया जा सके। फियर ऑफ वाटर, टू एग्री टू समथिंग, किसी चीज से आप एग्री करो। ए पर्सन हु विदड्रॉज द वर्ल्ड टू लिव इन सेक्लूजन, जो अपने आप को वर्ल्ड से अलग कर लेता है अकेले रहने के लिए, उसको क्या बोलते हो? तो आप बोलोगे हैंड राइटिंग जो रीड नहीं करी जा सके, एलिजिबल। एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर, एम्फीबियन, दोनों जगह रह लेते हैं। इजीली ड्यूप्ड, जो बेवकूफ बनाया जा सके। गलिबल, गलिबल क्या होता है? जो बहुत ही इजीली भरोसा कर लेता है दूसरों की बातों पर, उसको बोलते हैं गलिबल। फियर ऑफ वाटर क्या होता है? हाइड्रोफोबिया, पानी का डर। टू एग्री टू समथिंग, किसी की बात से एग्री करना होता है एसेंट, आप किसी की बात से बात मिला देना, ये है एसेंट। और इसी तरह से होता है एक्सेंट, ये क्या होता है? बोलने का जो तरीका होता है, ये होता है एक्सेंट। ए पर्सन हु विड्रॉज द वर्ल्ड टू लिव इन सेक्लूजन, ये होता है रेक्लूज, अपने आप को अलग कर लेना और साधुओं की तरह जीवन जीने का कोशिश करना। जी नहीं पाओगे लेकिन कोशिश जरूर करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? लवर ऑफ बुक्स, जिसको प्यार हो, देखो लव के लिए वर्ड होता है फाइल, आपको ये चीज याद रखना है। जब भी आपको आएगा लव तो आपको मिलेगा फाइल, जब भी आपको आएगा फियर तब आपको मिलेगा फोबिया। बेसिक चीजें हैं बट आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो यहाँ पर जान लो। लवर ऑफ बुक्स आ गया तो लवर से सबसे पहले आप जाओ फाइल कहाँ पर, फाइल एक ही पार्ट में है तो यही आंसर हो गया, ठीक है। आगे क्वेश्चंस आप लोग सभी लोग करो फटाफट, मैं वेट करता हूँ कुछ सेकेंड्स का। अकरिंग एट इर्रेगुलर इंटरवल्स इन टाइम, तो क्या हो जाएगा? टू कीप अ ग्रेट पर्सन और इवेंट इन पीपल्स मेमोरी, केयरफुल एंड थॉरो इंक्वायरी, ए वायलेंट स्टॉर्म, और अ पर्सन हु डिसऑनेस्टली प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स। चलो दो क्वेश्चंस रिपीट हो गए हैं, आपको आंसर करना है 224 से 228 तक, सभी को भाई, सभी को आंसर करना है। ओके चलो, बहुत सारे बच्चों के आंसर आ रहे हैं। इर्रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे क्या होता है? स्पोरेडिक, स्पोरेडिक मतलब जो छिटपुट हो रहा है, थोड़ा थोड़ा अलग अलग टाइम पर हो रहा है, ठीक है। जैसे बारिश कैसे होती है? स्पोरेडिक, थोड़ी सी अभी हुई फिर रुकी, फिर हो गई, फिर हो गई, फिर रुक गई, फिर हो गई, तो उस पर कुछ इर्रेगुलर है। इंटरवल ऑफ टाइम भी फिक्स नहीं है कि हर 5 मिनट में हो रही है, ये भी नहीं है, अभी 2 मिनट में हुई, 10 मिनट में हुई, फिर 15 मिनट में हो रही है, तो स्पोरेडिक होगा। टू कीप ए ग्रेट पर्सन और इवेंट इन पीपल्स मेमोरी, ये होता है कोमेमोरेट। इंक्वायरी, केयरफुल करना, इन्वेस्टिगेशन होता है। ए वायलेंट स्टॉर्म, ये अच्छा क्वेश्चन था, जिन भी बच्चों ने इसका आंसर करेक्ट किया, टेम्पेस्ट होता है, ठीक है। ए पर्सन हु डिसऑनेस्टली प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स, ये अगेन सेम क्वेश्चन आ गया। इम्पोस्टर, इसमें याद रखना है इम्पोस्टर में स्पेलिंग TOR भी करेक्ट है और TER भी करेक्ट है। इम्पोस्टर भी होता है, इम्पोस्टर भी होता है, दोनों करेक्ट स्पेलिंग है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। A situation that stops an activity from processing, a body of persons appointed to hear evidence and give their verdict in trials, a person who is physically dependent on a substance, a child born after death of his father, a movement of part of body to express an idea or feeling, a legal agreement by which a person borrows money from a bank usually to buy a house। क्या होगा? क्या आंसर्स होने चाहिए? सभी को फटाफट आंसर करने हैं। थोड़ा सा सेट ऊपर खिसक गया है, उसको नीचे ले आते हैं, ठीक है। चलो, ए सिचुएशन दैट स्टॉप्स एन एक्टिविटी फ्रॉम प्रोग्रेसिंग, ऐसी सिचुएशन जो स्टॉप कर देती है एक्टिविटी फ्रॉम प्रोसेसिंग, क्या होता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर्स हैं सभी बच्चों के। बॉटल नेक क्या होती है? देखो ये फिनोमेना है आपका, जैसे रोड होती है ना, रोड, जैसे आप रोड पे चल रहे हो तो यहाँ पर तो रोड बहुत चौड़ी है, GT रोड है, ग्रैंड ट्रैक है, फिर आप छोटी होती चली गई, फिर आपकी कुछ ऐसी हो गई, तो
तो ये ऐसी रोड जहां पर आपकी रोड क्या होती है, सक्रिय हो जाती है, और वहां पर क्या होता है, जो भी आपका प्रोग्रेस है, जो भी आपकी एक्टिविटी है, वो कैसी हो जाती है, स्टॉप हो जाती है या फिर स्लो हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से इस तरह की जब कोई भी वर्क होता है या प्रोसेस होता है, तो इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, बॉटल नेक। इस जगह पर जाकर के आपका जो भी काम है या प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है, इस वजह से इसको बॉटल नेक बोलते हैं, जहां पर प्रोसेस आपका स्लो हो जाए या स्टॉप हो जाए। बॉडी ऑफ पर्सन अपॉइंटेड टू एविडेंस, ये आपको पता है, ज्यूरी। नेक्स्ट क्या है, पर्सन हु इज फिजिकली डिपेंडेंट ऑन ए सब्सटेंस, ये क्या होता है, एडिक्ट है जो कि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर। देखो इसमें बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए। जब भी किसी को डेथ के बाद कुछ पुरस्कार मिलता है, कोई भी चीज आपको बोले मरने के बाद जो भी मिले, वो सभी क्या होता है, आप बोलोगे जो भी मरने के बाद मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं पॉस्थुमस। तो जो भी चीज है आप पॉस्थुमस लगा दोगे, बेटा अगर पिता के मरने के बाद होगा तो वो पॉस्थुमस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ए मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ बॉडी टू एक्सप्रेस आइडिया और फीलिंग। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि ऐसा है वैसा है, तो ये एक्सप्रेशन करने का आइडिया जो है, ये तरीका जो है, इसको बोलते हैं जेस्चर। ए लीगल एग्रीमेंट बाय विच ए पर्सन बोरोज मनी फ्रॉम ए बैंक यूजुअली टू बाय हाउस, ये होता है मॉर्टगेज। ठीक है, ये आपका मॉर्टगेज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट और ये जो लास्ट क्वेश्चन भी है, इसको आपको फटाफट सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी, जो अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करने में फेल हो। एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल, वन हु हेट्स वुमेन, अ सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, ए रेज्ड पैसेज वे इन ए बिल्डिंग, ए क्योर फॉर ऑल डिसीजेज। क्या करेक्ट आंसर्स होने चाहिए, फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी, जो फेल हो अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करने में, एबल टू यूज द लेफ्ट एंड राइट हैंड, वन हु हेट्स वुमेन, सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, अ रेज्ड पैसेज वे इन अ बिल्डिंग, और अ क्योर फॉर ऑल डिसीजेज। जो क्योर फॉर ऑल डिसीज होता है उसको क्या बोलते हैं, इजी क्वेश्चन है, सभी के सभी क्वेश्चन इजी हैं। फेल करता है जो अपनी ड्यूटी को, लापरवाही करता है वो डेरेलिक्शन। डेरेलिक्ट क्या होता है, जो लापरवाह है। डेरेलिक्शन मतलब जो जानबूझ करके अपने काम से बचता है, डेरेलिक्शन। ठीक है, डिटरेंट, जिसको डरा करके कोई काम करने से मना कर दो, डिबैकल आपकी पता है आपको। नेक्स्ट क्या है, एबल टू यूज बोथ हैंड्स, एम्बीडेक्स्ट्रस। वन हु हेट्स वुमेन, मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट की स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ए सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, नेम करने का थिंग्स को वो क्या होता है, नॉमेनक्लेचर। ठीक है, अ रेज्ड पैसेज वे, ये क्या होता है, वॉकवे। रेज्ड पैसेज वे इन अ बिल्डिंग, ये क्या होता है, वॉकवे। और ए क्योर फॉर ऑल डिसीजेज, ये होता है पैनेशिया। ठीक है, तो ये आपके करेक्ट आंसर्स थे। इसमें आप, आई होप आपको सभी ये समझ में आ गए होंगे। किसी को अगर कोई दिक्कत है तो वो अभी यहाँ पर पूछ सकता है। सभी को समझ में आ रहा है, वॉक अबाउट नहीं वॉक वे होता है, वॉक अबाउट नहीं वॉक वे होगा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था, ये आई होप सभी को समझ में आया होगा। सभी के आंसर्स करेक्ट वैसे आ गए हैं, ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने अच्छे से काम किया है। डेरेलिक्शन कर्तव्य का त्याग, बिल्कुल कर सकते हो, कह सकते हो। डेरेलिक्ट वैसे लापरवाह के सेंस में भी यूज़ होता है, कई सेंस होते हैं आपके, इंग्लिश है, बहुत सारे सेंसेस में आपको यूज़ कर सकते हो। तो देखो 1 घंटे में आपने एक पूरा 100 क्वेश्चंस का सेट कंप्लीट किया। अब इसके बाद कल से मैं क्या करने वाला हूँ, 1 वर्ड आपको नहीं कराऊंगा, क्योंकि 1 वर्ड आपने एनफ कर लिया आई थिंक। ठीक है, तो नेक्स्ट आप सजेस्ट करो, आपको क्या चाहिए, आपको क्या करना है, क्या आप चाहते हो कि किस में आपको अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, वो चीज़ों को आपको मुझे बताना है। ठीक है, जो भी आपको प्रॉब्लम है आपको कमेंट करना है। ठीक है, ईडियम फ्रेजेस लाऊं, ठीक है, ईडियम फ्रेजेस मैं आपको ऐड करूंगा 10 और 20, ये भी आपको बताना है, 10 क्वेश्चंस या फिर 20 क्वेश्चंस। चलो 10 क्वेश्चंस और 20 क्वेश्चंस। ओके भाई, ईडियम फ्रेजेस की डिमांड है तो ईडियम फ्रेजेस हम लोग स्टार्ट करेंगे। लगभग 20 ईडियम फ्रेजेस एनफ रहेगा आई थिंक, तो 20 ईडियम फ्रेजेस। क्लोज टेस्ट को लाएंगे, क्लोज टेस्ट का एक सेट रहेगा। क्लोज टेस्ट और पैरा जंबल में भी आई थिंक प्रॉब्लम हो रही है आपको, क्लोज टेस्ट और पैरा जंबल में भी प्रॉब्लम है, तो क्लोज टेस्ट और पैरा जंबल को भी लाएंगे। फिलिंग वर्ब्स को मैं ला रहा हूँ, एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट तो करा ही रहे हम लोग। क्लोज टेस्ट की बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं 20 ईडियम्स, ओके 20 ईडियम्स होंगे। फिल इन द ब्लैंक में दिक्कत है तो आप प्रैक्टिस करते रहो। इस लास्ट टाइम में मैं आपको जादू की घुट्टी पिला तो दूं, लेकिन वो आप दूर हो मेरे से तो मैं पिला नहीं सकता हूं। तो आप क्या करो, क्लास पे प्रैक्टिस करते रहो साथ में, है ना, तो इसी से ही आपका वो चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी। क्लासेस में आप रेगुलर बने रहो। ओके,
पैसेज रीडिंग कराना बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। पैसेज पहले मैं खुद पढूं, फिर मैं आपको समझाऊं, उसका सेंस बताऊं, उसमें टाइम बहुत वेस्ट होगा। पैसेज रीडिंग आप खुद से थोड़ा सा करो, या फिर रीडिंग कॉम्पिटिशन्स के एक आध पैसेजेस मैं आपको करा पाऊंगा लास्ट के कुछ दिनों में। बाकी जो टियर 1 में आए हैं वो तो करा दूंगा, उसके साथ ही साथ क्या ऐड कर सकते हैं वो चीज़ें मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको सजेस्ट करना है, ठीक है। ओके, तो कल से देखो 3 चीज़ें ऐड होने वाली हैं, वो मैं अपने पास भी लिख लेता हूँ और आपके लिए भी लिख देता हूँ। अप्रॉक्सीमेट 20 ईडियम्स, चलो यहाँ पर लिख देता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, कुछ नहीं है। 20 ईडियम्स मैं ऐड करने वाला हूँ, 20 ईडियम्स, ठीक है, 1 वर्ड की जगह पे, क्योंकि 50 1 वर्ड या 60 1 वर्ड मैं ले रहा था, तो 20 ईडियम आ जाएंगे, ठीक। क्लोज टेस्ट में अप्रॉक्स एक क्लोज टेस्ट में 5 क्वेश्चंस होते हैं, तो 10 क्लोज टेस्ट कराएंगे, 10 क्वेश्चंस होंगे फ्रॉम क्लोज टेस्ट, या कह सकते हो कि 2 क्लोज टेस्ट रहेंगे, ठीक है। और अप्रॉक्स 10 क्वेश्चंस ले देते हैं पैरा जम्बलिंग के, क्योंकि पैरा जम्बलिंग अच्छा खासा टाइम आपका लेगा, इसको समझाने में भी टाइम लगेगा। तो पैरा जम्बलिंग के 10 क्वेश्चंस लेंगे, सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के होंगे, इस वजह से आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। पैरा जम्बल्स के क्वेश्चन ले लेंगे, और कुछ भी आपका सजेशन है। फ्रेजल वर्ब वगैरह आपको याद ही करनी होती है, आप जितना उनको याद करोगे। रीअरेंजमेंट या फिर पैरा जम्बल रीअरेंजमेंट, सेंटेंसेस का रीअरेंजमेंट, ओके, तो ये चीजें ऐड करने वाला हूँ। 40 क्वेश्चंस आई थिंक इतना ऐड हो जाएगा, और इसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा, आपके 20 एरर्स जैसे चल रहे थे मेंस के सेट्स के, वो मैं आपको कराता रहूंगा, और 20 सेंटेंस इंप्रूवमेंट ये भी मैं आपको कराता रहूंगा, इनको नहीं रोकूंगा। और अप्रॉक्सीमेट 5 to 6 जो भी आपके फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं, ये भी आपके चलते रहेंगे। तो अप्रॉक्स अब 20 20 40 और 60 80 और 10 90 90 क्वेश्चंस, ओके। मिस स्पेलिंग या स्पेलिंग एरर्स को भी हम लोग लेंगे, ये भी 5 to 6 हो जाएगा। तो ये अप्रॉक्स 90 क्वेश्चंस का सेट आपका बनेगा, इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्लियर है, यहां पर ये चीजें क्लियर है, ऐसे हम लोग करने वाले हैं, ओके। स्पेलिंग मिस्टेक्स, सिनोनिम एंटोनिम आपको जेपी सर करा रहे हैं मॉर्निंग की क्लासेस में, आप उनको देख सकते हो, बहुत ही अच्छे और सेलेक्टिव क्वेश्चंस वो करा रहे हैं, तो उसको यहाँ पर और कराने का कोई मतलब नहीं है। आप इस तरह से इसको कर सकते हो। PQRS यानी कि पैरा जम्बलिंग, ये PQRS ही है, इसको ही हम लोग पैरा जम्बल, PQRS, रीअरेंजमेंट, कुछ भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे पैरा जम्बल्स को कराएंगे ही। तो ये हम लोग चीज़ें इसका सेट करेंगे। ये अब आपका जो सेट है, ये आज आपकी 23 थी, 24 से इस तरह का आपको सेट मिलने वाला है, और आप इसको करने वाले हो, ठीक है। ये सेट एटलीस्ट 2 से 3 दिन हम लोग करेंगे। फिर टियर 1 के सेट्स में देखो, ये वाले जो सेट्स है ना, जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, ये यहाँ पर ही एंड होगा। जितने भी आपके मेंस के सेट हैं, जैसे ही खत्म होंगे वो एंड हो जाएगा, फिर टियर 1 के अकॉर्डिंग रहेगा, और ये चीज़ें उसमें ऐड होंगी, ठीक है। ये चीज़ें उसमें फर्दर ऐड हो जाएंगी, और इस तरह से हम लोग कुछ चीज़ें करने वाले, ठीक है। लंबी क्लास नहीं लूंगा, क्लासेस छोटी रहेंगी, बचे हुए छोटे से कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। और अगर किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करो। यहाँ पर अगर मैं कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो उसके लिए आपको गुस्सा नहीं होना है, ओके। क्लोज टेस्ट के लिए बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं, वो सभी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, ओके।